हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी। कॉलेज में जाने वाला है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी। दिस कॉलेज स्टैब्लिश, एक्चुअली इसका जो ओल्ड जो बिल्डिंग है, ठीक है, इट वाज स्टैब्लिश इन 1927। उसके बाद 1948 को इसको चेंज करके उसको फार्मेसी कॉलेज में मतलब बदल दिया गया, ठीक है। और इसके बारे में जो भी डिटेल्स है, मैंने उस कॉलेज के एक सीनियर ऋतिक भैया है, तो उनके साथ बात करके मैंने देखा है, उन्होंने मुझे दिया है, तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे, बिकॉज बहुत पुराने हैं, तो कुछ मन मुताबिक होता है। कोई बोलता है कि 1932 में हुआ है, कोई बोलता है 1930 में हुआ है, तो वो सब मैंने नीचे लिख दिया, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, 1K होने वाला है, जल्दी करो। मुझे कैमरामैन का पैसा देना है भाई, बहुत दिन हो गए भाई, मतलब कुछ पैसा आ जाए तो इसको थोड़ा पैसा दे दूँ भाई। इतना डेट हो गया इसके पास ये लॉजिस्टिक का देखता है और ये कैमरामैन है, समझ सकते हो भाई, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊँ यार, इनको देने के लिए मेरे पास ऐसे है नहीं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अभी जाते हैं। और एक चीज़ है, ये कॉलेज एक्चुअली सेकंड में आता है, ठीक है। और एक चीज़ है, वेस्ट बंगाल में फर्स्ट ये कॉलेज बना था, फार्मेसी कॉलेज, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज, ठीक है, जलपाईगुड़ी का है। तो चलो चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलो। में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे, राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे। तो भाई यहाँ पे इवेंट भी होने वाला है 24 से 25, ठीक है, जनवरी को। ये इवेंट का पोस्टर है और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेन कैंपस में इनके, ठीक है। ये रहा मेन बिल्डिंग और इससे पहले वो वाला बिल्डिंग था, वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो, हो सकता है कि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इस कॉलेज का जो जनरल का रैंक गया इस साल, दैट इज 6176, ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए। तो आप सोच सकते हो कि कितना हाई जो होना नहीं चाहिए था, रैंक थोड़ा सा और लो जाना चाहिए। हाँ, 2000 के अराउंड होता है। हाँ, इस साल थोड़ा हाई चला गया। एक्चुअली ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इसका लेगेसी भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले भी बोला है, दिस इज द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन आवर वेस्ट बंगाल। ये अभी ये फार्मेसी कॉलेज लोकेटेड है, ठीक है, जलपाईगुड़ी में। ये गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसके पास में ही है, ठीक है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट सदर हॉस्पिटल पहले उसका नाम था, अभी वो अलग है, तो मेडिकल कॉलेज है, तो उसके पास में ही है। इसके साथ ही मतलब काइंड ऑफ शेयर है। इसके बाद ही इसके पास आप देख सकते हो, मतलब इस बिल्डिंग के उस साइड ही कॉलेज है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। तो अभी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो PWD ओपन के लिए, PWD जो है दैट इज़ 15,666, और ओपन के लिए मैंने आपको बोल दिया कि 6,176, और SC के लिए अगर बोलूँ दैट इज़ 13,813, और ST के लिए 40,132। आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जाता है। एक्चुअली कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोकेशन वाइज हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन भाई पढ़ाई बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई OBC A के लिए दैट इज़ 10,068 एंड OBC B के लिए दैट इज़ 5,717। तो ये गया है कट ऑफ इस साल का, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो मैंने नीचे आपको लिंक दिया, आप उसके थ्रू भी जाके देख सकते हो, ठीक है, रियल लिंक। तो चल भाई, अभी कोर्स के बारे में बता, कोर्स क्या क्या होता है। यहाँ पर कोर्स जो होता है B फार्मा और D फार्मा और फार्मेसी टेक्नोलॉजी होता है। और सीट्स तो 60 होते हैं यार। हाँ, 60 और होता D है। फार्मा जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और B फार्मा जो होता है वो बैचलर इन फार्मेसी। और D फार्मा करके वो शॉप खोलते हैं ना, वो D फार्मा करके ही खोलते हैं। अगर कोई शॉप करने आते हो, मतलब शॉप खोलना है, तो D फार्मा कर लो, 2 साल की कोर्स है, बहुत सही है। उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा होगा। देखो भाई, बहुत दिनों बाद फिर से आए इस कॉलेज में, तब देख सकते हो कि कलर हो रहा है। मैंने बोला था पहले भी काम हो रहा है। और इस साइड से देख सकते हो कि फेस्ट के लिए सब कुछ तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत लोग वहाँ पे भी थोड़ा किट बनाए,
और दिस इज़ द फर्स्ट फेस्ट इन दिस कॉलेज, ठीक है। ये फर्स्ट फेस्ट होने वाला है इस साल का। मैं ट्राई करूँगा इस फेस्ट को आपके सामने लाने के लिए कि फर्स्ट फेस्ट होगा इस कॉलेज में कैसा होने वाला है। नेक्स्ट ईयर से आपको भी मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इस कॉलेज में पहले फेस्ट मतलब नहीं होता था, अब से होगा। तो दैट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो तो फिर आपको फेस्ट भी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फन होगा। तो चलो अभी देखते हैं, यहाँ से चलते हैं हॉस्टल की तरफ, ठीक है। बहुत दिन हो गया, ठीक है, मतलब उस पहले पार्ट से बाद इस 7-8 दिन का तो गैप होगा, बिकॉज सेमेस्टर चल रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। अभी चलो चलते हैं हॉस्टल में जाके बाकी सब कुछ करके रैप अप कर देंगे। चलो। तेरा मनाना मेरा रूठ जाला रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, आके फिर ना जाना रे, राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे। स्पीकिंग भाई ये सही है कि कॉलेज एक जगह है और हॉस्टल एक और जगह है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन भाई साइड का जो व्यू था दैट्स अमेजिंग भाई, एक्चुअली बहुत सही है, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको कम में मिल रहा है तो फिर आपको ज़रूर हॉस्टल पे ट्राई करना चाहिए। हॉस्टल सबको नहीं मिलता। और एक चीज़ है कि गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, दैट इज़ ओनली बॉयज़ हॉस्टल, और उसका कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर और उनके साथ बात भी करूँगा। लेकिन एक चीज़ है, दिस कॉलेज इज़ रियली गुड फॉर फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। पहुँच चुके हैं नियर अबाउट, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिला, ये फर्स्ट टाइम है भाई। तो भाई ये रहा, हम लोग घुस रहे हैं। तो भाई ये हम लोग आ गए हैं उनके हॉस्टल कैंपस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आओगे ना तो फिर आप पूरे 100 साल पीछे चले जाओगे, मतलब ऐसा यहाँ पे एक ऑथेंटिक सा फील आता है। चलो पहले सीनियर के साथ बात करके उसके बाद वीडियो करेंगे, ठीक है। पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ा आपको मैं इनका जो हॉस्टल है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल कैपेसिटी जो है दैट इज़ 36 पीपल का जो कैपेसिटी है, ठीक है। और पीछे आप मतलब पुराना बिल्डिंग को देख सकते हो। जानी ना आमी জানো কি তুমি মনেরই অজান্তে কখন যে কান্তে তোমার কাছে এসেছি সে কি বলা যায় কবে কোথায় ভালো লাগার শুরু বুকে দূর দূর কখন ভালোবেসে। मैं जा रहा हूँ हॉस्टल के अंदर, अब देख सकते हो, ठीक है। एक बालकनी है वहाँ से यहाँ तक, और इस साइड में जो लैट्रिन का है, ठीक है। यहाँ पे बाथरूम और प्लस आप साइकिल वगैरह रख सकते हो। इस साइड में पूरा बाथरूम है, ये सब इस साइड सब लैट्रिन के लिए, ठीक है। और जगह एक्चुअली बहुत सही है भाई, मतलब एक अलग ही वाइब्स आ रहा है, ठीक है। मतलब एक ऑथेंटिसिटी, बहुत ज़्यादा पुराना है ना कॉलेज, नियरली 100 ईयर हो गए है, ठीक है। अभी इस साइड देखो, रूम है यहाँ पे। टोटल कैपेसिटी जो मैंने बोला कि 36 कैपेसिटी, उससे भी ज़्यादा है शायद, ठीक है। और महीने का जो है एवरेजली अगर 2000 दोगे तो खाना पीना हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रूम है, ठीक है। अभी नहीं घुसेंगे, बाद में सीनियर लोग आएंगे बोल रहे, तो उसके बाद जाएंगे। तो इस साइड से निकल गए भाई। यहाँ पे 2 मेहमान, ठीक है, ये लोग यहीं पे रहते हैं भाई। यार व्यू देखो जस्ट भाई, इसका एक सिनेमैटिक शॉट बनाता है। चलो ठीक है, अनूप को देखो भाई, वो तो भाई बहुत मजा कर रहा है भाई। वो एक पुराना चीज़ देखे तो भाई पिक्चर लेने के लिए, चढ़ने के लिए भाई उतावला हो जाता है बहुत। इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। इसका एक सिनेमैटिक शॉट बना है, चलो बनाते हैं। दो चार कदम पे तुम थे, 2-4 कदम पे हम थे, 2-4 कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना। भाई सीरियसली ऐसा लगता है कि मैं कोई मतलब खजाना ढूंढने आया हूँ। मतलब भाई एक ऑथेंटिसिटी, ऐसा फील आ रहा है भाई रियली। 100 साल हो गए नियरली, ठीक है। जगह का आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई।
रियली ये जगह बहुत ही अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई खजाना मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है, और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, 961 हो गया भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, माँ कसम भाई, मैं असुर, शायद आपने असुर देखा होगा, ठीक है, असुर एक वेब सीरीज़ है, उसकी तरह आके सबको मार दूंगा भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, जल्दी कर दो सब्सक्राइब, वरना भाई सब्सक्राइब एक सत्य है और अनसब्सक्राइब एक मिथ्य है। एवरी मैन इज अ मून एंड एवरी मून हैज अ डार्क नाइट। तो मैं फायदा में बोलता हूँ कि ज़िंदगी जीते रहिए, सिर्फ काटिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा, वंदे मातरम।